पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी, दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? ये बोर्ड पेपर था, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते। तो जब ये ब्लड रिलेशन से सवाल है तो इस सवाल को कैसे करें? तो यहाँ पे जो आपका जो रिलेशन बन रहा है वो 2 चीजों में बन रहा है, एक पिता और एक पुत्र। अगर पिता और पुत्र ने यहाँ रिलेशन दिया हुआ है तो हम दोनों की कह रहे हैं कि वर्तमान उम्र क्या है, तो दोनों की अलग अलग वर्तमान उम्र। तो मान लेते माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ये चीज हमने मान ली, दोनों की अलग अलग आयु मान ली। जब दोनों की अलग अलग आयु मान लिया है तब इसमें प्रथम शर्तानुसार की बात करेंगे। तो प्रथम शर्तानुसार ये कह रहा है कि पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, तो पिता की उम्र हमने माना x वर्ष, ये हो जाएगा x वर्ष। पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, पुत्र की आयु हमने y माना है तो y पूरे हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, x बराबर हो जाएगा कैसे, ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त में कह रहा है कि 2 वर्ष पहले, जब पहले की बात आती है, जब भी पहले शब्द आ जाता है किसी भी सवाल में, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी वर्तमान आयु होगी उस वर्तमान आयु में उतने वर्ष कम हो जाएंगे, वो पहले वर्ष कह रहा है। यानी कि अगर 2 वर्ष पहले की बात करें तो 2 वर्ष पहले अगर पिता की आयु की बात करें तो पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, और जब 2 वर्ष पहले की बात करेंगे तो x में से 2 घट जाएगा। यानी कि 2 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले अगर 2 वर्ष पहले की बात करें तो 2 वर्ष पहले पिता की जो आयु होगी, पिता की x माइनस 2 वर्ष हो जाएगा, और पुत्र की जो आयु होगी तो पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, और 2 वर्ष पहले जब करेंगे तो y माइनस 2 वर्ष हो जाएगा। अब पुनर्वृत्ति शर्तानुसार क्या करें? अगर हम द्वितीय शर्तानुसार की बात करें तो द्वितीय शर्तानुसार ये कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 13 गुनी है। तो 2 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी है? x माइनस 2, और ये 2 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 13 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु हो जाएगी आपकी y माइनस 2 की 13 गुनी, ये हो जाएगा आपका 13 गुनी। थोड़ा सा इसको हल कर लेंगे, हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 13 का अपना y में करेंगे तो 13 माइनस हो जाएगा, 13 का अपना माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 26 हो जाएगा। अभी आपने x का मान निकाला y के रूप में, x बराबर 7y, ये x का मान आप 7y इस यहाँ पे रख दीजिए, तो जब यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा आपका 7y माइनस 2 इक्वल टू 13y माइनस 26, और यहाँ कर दीजिए यूजिंग इक्वेशन 1। अब y वाले पद में एक साथ कर लेते हैं, बिना y वाले के एक साथ, तो 13y को यहीं रख देते हैं, इस 7y को उधर भेज देते हैं तो माइनस 7y हो जाएगा, माइनस 2 को यहीं रख देते हैं, माइनस 26 को इधर भेजेंगे तो प्लस 26 हो जाएगा। यानी कि 26 में से 2 को घटा लेंगे, और जब 26 में से 2 को घटाएंगे तो 24 हो जाएगा, और 13y में 7y घटाएंगे 6y हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा आपका y का मान 6 से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 24/6, और 6 से 24 कट जाएगा 4, यानी y का मान आ जाएगा आपका 4 वर्ष। जब y का मान 4 वर्ष हो जाएगा तो वो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 से यहाँ से हो जाएगा आपका x बराबर 7y, और y का मान आपको पता है 4, तो
7 चौको हो जाएगा 28 वर्ष। यानी कि जो पिता होंगे उस पिता की उम्र होगी वर्तमान उम्र 28 वर्ष और जो पुत्र होगा उसकी वर्तमान होगी 4 वर्ष। धन्यवाद।